बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। असिस्टेंट पंजाब पुलिस और असिस्टेंट एसएन जेडी की टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से आपको पता है हमने सेशन चलाया था, तो सबसे एंड पे हम करंट फेयर की फाइल आपको शेयर किया करते हैं। जैसे पहले भी जितनी भी पोस्टों की मैंने तैयारी करवाई है उसमें सबसे एंड पे हमने करंट फेयर ही रखा होता है, क्योंकि करंट फेयर हमारे जो है ना वो डे बाय डे चेंज हो रहे होते हैं, तो इसलिए सबसे एंड पे ये वाली फाइल मैंने रखी थी। तो ये फाइल आज मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी है। तो थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि आपने इसको याद किस तरीके से करना है, कौन कौन से इस फाइल में एरर्स होंगे। तकरीबन 100 से ऊपर इसमें एरर्स मैंने आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी वॉइस मैसेज में बताया था, तो आपने कैसे कवर करने हैं वो सारी डिटेल इंशाल्लाह ताला मैं आपको अभी इस वीडियो में बता देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बता दूं कि इस फाइल में आपके पास क्या कुछ है। सबसे पहले आपके पास 2019 से लेकर 2024 तक के आपके पास पेपर्स में जितने भी करंट अफेयर्स के हवाले से क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे मैंने आपके पास जो है ना ये टॉपिक वाइज आप जो है ना यहाँ कंपाइल किए हैं। करंट अफेयर ऑफिस होल्डर, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट आपके पास इवेंट्स आपके आते हैं, ठीक है जी, कौन कौन सा इवेंट कब हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद आपके पास पर्सनालिटीज हैं, कौन कौन सी पर्सनालिटी है, नेशनल और इंटरनेशनल। उसके बाद फिर आपके पास जो टॉपिक आता है वो टेक्नोलॉजी के वाले से, टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी चीजें जो है इन्वेंशन हो रही हैं। उसके बाद फिर मैंने आपका एग्रीमेंट्स, कौन कौन से एग्रीमेंट्स हुए हैं जी रिसेंट, फिर एंटरटेनमेंट के वाले से, फिर मलाला यूसुफजई के वाले से, फिर मिलिट्री के वाले से, ठीक है जी। उसके बाद फिर नेबरिंग कंट्रीज के वाले से, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस के वाले से। नेक्स्ट हमने किया जी आपके पास नेशनल फॉरेन पॉलिसीज के वाले से, फॉरेन पॉलिसीज के वाले से, स्टैटिस्टिक्स के वाले से, ठीक है जी, और रिमेनिंग कैटेगरीज वगैरह जो आपके बनती है। तो यहाँ पे आपकी ये फाइल कंप्लीट होती है पास पेपर वाली। उसके बाद नीचे जो आपके पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके हार्ट आपके पास इस वक्त जो टास्क है ना जी, हार्ट इश्यूज हैं इंटरनेशनल और नेशनल, वो आज हमने करने हैं साथ, ठीक है जी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है पाकिस्तान में भी रिसेंटली एससीओ का इजलास हुआ है, जिसका काफी ज्यादा चर्चा भी हुआ था, 3-4 दिन सारी खबरों में रहा था। इसके वजह से क्वेश्चन आपको लाजमी पूछा जाना है, 100% लिख लें, इसमें क्वेश्चन आपके इसमें से आना है। ये कंप्लीट मैंने इसकी हिस्ट्री लिखी है। उसके बाद आकर अमेंडमेंट्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की आईनी तरमीम। तो पाकिस्तान की आईनी तरमीम जो है ना जी वो 26वीं आईनी तरमीम में भी आपको पता हुई है। तो उसके वाले से जो जो क्वेश्चन आपके बनते हैं इसके वाले से भी क्वेश्चन आपको लाजमी आना पेपर में, लाजमी पेपर में आपके पास आईनी तरमीम का क्वेश्चन भी आएगा। उसके बाद आपके पास जो हार्ट इशू है इस वक्त वह आपके पास है जी इजराइल वार। इसराइल का जो वार है ना जी, इसराइल की जो जंग है वो 3 मुल्कों के साथ उसकी इसराइल वार चल रही है। एक तो आपके पास है हमास के साथ, इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट जो है, हमास मीन के पैलेस्टाइन फलस्तीन के साथ भी इस वक्त वो जंग लड़ रहा है। उसके साथ ही वो जो ना हिजबुल्लाह मीन के लेबनान के साथ भी उसने पंगा ले लिया हुआ, साथ ही उसने ईरान के साथ भी पंगा ले लिया हुआ है। तो ये 3 पंगे जो इसराइल के हैं ना, इसके वाले से क्वेश्चन लाजमी पेपर में पूछा जाएगा करंट अफेयर के वाले से, ये हमने सारे कवर करने हैं। उसके बाद फिर आपके पास है यूएस इलेक्शन। अभी जो अमेरिका में हालिया इलेक्शन हुआ ना जी, यूएस इलेक्शन, ये भी आपको पता है आपकी खबरों की जीनत बना रहा है। तो करंट अफेयर आप यूं समझे कि जो भी आपकी खबरों की जीनत होती है ना, चीजें जो आपके हार्ट इश्यूज होते हैं वही आपके करंट अफेयर होते हैं, वही से आपके पेपर में क्वेश्चन आना होता है। तो यूएस इलेक्शन के क्वेश्चन जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है, वो आपने करने हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले चलते हैं जी, सबसे ऊपर टॉप पे चलते हैं। आपने ये इस फाइल को तैयार किस तरीके से करना है, ठीक है जी। चलें पहले मैं जो ना ये हार्ट इशू ये हम कवर कर रहे हैं, उसके बाद फिर मैं आपको फाइल के वाले से बताता हूं, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपके पास शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वाले से आप देखें जो भी आपके पास करंट इशू होता है ना जी, करंट आपके पास करंट हार्ट इशू होता है, वो जरूरी नहीं है कि उसके वाले से करंट ही पूछे, उसकी वो बेसिक भी पूछ लेता है। तो जो भी हमारे पास इशू हार्ट इशू होता है ना, जो भी करंट इशू चल रहा है उसकी हमने सारी हिस्ट्री भी साथ करनी होती है, ताकि उसकी हिस्ट्री से वो ना पूछ ले, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपके पास है ना जी, ये आपके पास है जी शंघाई। शंघाई में सबसे पहले आपका ये स्टार्ट कहां से हुआ था, शंघाई कॉर्पोरेशन जो है जी, यूएसएसआर जो था ना, यूएसएसआर, ठीक है जी, ये टूटा था 1991 में। 1991 में यूएसएसआर टूटा था, इसमें से 15 रियासतें निकली थी, एक आपका रशिया और 4 इसके साथ मजीद, मीन के टोटल इसके 15 टुकड़े हुए थे। तो इसमें से जो निकली रियासतें थी 14 निकली थी और एक रशिया खुद रह गया था, ठीक है जी। जब ये रह गया था ना, फिर रशिया ने क्या किया था जनाब, ये 1991 के बाद फिर उसने जरूरत महसूस की थी हम नेटो के मुकाबले में एक और अपना एक अलायंस बनाते हैं। उस अलायंस का उसने नाम रखा था शंघाई 5। तो यहां से क्वेश्चन ये बनेगा, जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ, इसका पुराना नाम क्या है, शंघाई 5। ये 1996 में बनी थी, 1996 में शंघाई 5 इसको इसलिए कहते हैं, ये 5 मुल्कों ने मिलकर बनाई थी। उसमें आपके पास कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया और चाइना, ये 5 मुल्कों ने बनाकर आपके पास शंघाई 5 बनाई थी। लेकिन 2001 में मीन के 5 साल के बाद उज्बेकिस्तान ने कहा था मुझे भी इसमें शामिल कर लें। जब उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हुआ तो शंघाई 5 का
नाम चेंज करके शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया। मीन के शंघाई 5 से शंघाई 6 ये बनना था, लेकिन उन्होंने शंघाई 6 नहीं नाम रखा, बल्कि शंघाई का नाम शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीन के एससीओ रख दिया गया। तो यहां से क्वेश्चन वो पूछेगा कि बताएं जी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी, तो ये 2001 में बनी थी, क्योंकि ये पहले शंघाई 5 थी 1996 में, लेकिन ये एससीओ जो है ना ये 2001 में बनी है। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद आपके पास है जी पाकिस्तान और इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया था, 9 जून 2017 को। 2017 को जनाब पाकिस्तान और इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था। उसके बाद ईरान ने जनाब 2023 में जनाब इंडिया में जो समिट हुआ है जी 2023 में, लास्ट इसका समिट जो है वो 2023 वाला इंडिया में हुआ था, तो वहां पे ईरान ने भी इसको इसमें शामिल हो गया था। पहले 5 थे, फिर छठा उज्बेकिस्तान शामिल हुआ, फिर इंडिया और चाइना, इंडिया और पाकिस्तान 8 हो गए। ठीक है जी, फिर ईरान इसमें शामिल होगा, 9 हो गया। फिर आपके पास 2024 में एक और जनाब बेलारूस ये यूरोप का कंट्री है। ठीक है जी, तो ये भी पूछ लेता है कि एससीओ में कौन सा यूरोपियन कंट्री है, तो सिर्फ एक ही यूरोपियन कंट्री है, वो आपके पास है बेलारूस। इसके अलावा रशिया भी आपको पता है, ये आपके पास जो है ना ये इसको हम यूरोप और एशिया दोनों में मानते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर वो पूछे कि इसमें यूरोप के कितने मुल्क हैं, तो रशिया भी है और बेलारूस भी है। ठीक है जी, इसको यूरेशिया जो ना ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिनके यूरोप और एशिया दोनों की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद आपके पास है जी टोटल मेंबर, इसके में टोटल मेंबर अब 10 बन गए हैं। ठीक है जी, पहले 5, फिर 5 उसमें बाद में ये ऐड हुए हैं जना, उसके बाद उज्बेकिस्तान ऐड हुआ, 2 पाकिस्तान और इंडिया ऐड हुए, फिर ईरान ऐड हुआ, फिर बेलारूस ऐड हुआ। ठीक है जी, टोटल 10 इसके जनाब मेंबर्स हो गए। और उसका जो हेडक्वार्टर है ना, हेडक्वार्टर चाइना में है, इसका हेडक्वार्टर चाइना में है। ठीक है जी, चाइना बीजिंग जो चाइना का शहर है वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर टोटल ऑब्जर्वर स्टेट 2 हैं जी, अफगानिस्तान और मंगोलिया, ये इसके बाद 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। टोटल इसमें 12 रेगुलर स्टेट्स हैं और मेंबर्स हैं, और 2 इसमें आपके पास कितने हैं जी ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया शंघाई के वाले से। उसके बाद जो आपने क्वेश्चन क्लियर करना है वो आपके पास है जी सेक्रेटरी जनरल सिंह 2022 जांगमिंग ये चाइना का बंदा है जी। ठीक है, ये इसका सेक्रेटरी जनरल है आजकल जो है ना 2022 से यही चल रहा है। ठीक है जी, उसके बाद ना एससीओ का ना 40% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, पूरी दुनिया की 40% जो आबादी है वो शंघाई कॉर्पोरेशन वाले मुल्कों की है। ठीक है जी, और 25% जो एरिया है पूरी दुनिया का वो भी शंघाई कॉर्पोरेशन वाले मुल्कों में ही है। ठीक है जी, और टोटल जो जीडीपी होता है, जो भी दुनिया में सबसे जो दौलत है दुनिया की, वो भी 20 से 25% सारी शंघाई मुल्कों के पास ही है। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास है जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो अभी पाकिस्तान में इसका समिट हुआ है। ये पाकिस्तान में जो समिट हुआ है ना जी, ये शंघाई का कोई रेगुलर समिट नहीं था। रेगुलर समिट अभी आपको पता है पीछे 2024 में जून में भी हो गया था। ठीक है जी, आपके पास ये यहाँ पे 14 लिखा गया, ये 24 आना था, ये क्लियर कर लीजिएगा, मेरी नजर पड़ गई है, ये 2024 आना, 14 नहीं आना। ठीक है जी, तो अभी पाकिस्तान में जो समिट हुआ है वो 15 और 16 अक्टूबर 2 दिन का समिट हुआ 2024 को। ठीक है, और ये 23rd समिट था, लेकिन ये रेगुलर समिट नहीं था, ये स्पेशल था, क्योंकि अभी जून में रिसेंटली भी हुआ है। ठीक है जी, रिसेंटली जून में भी हो गया, लेकिन ये जो है ना जी अभी जून में आस्ताना में कजाकिस्तान में हुआ है। ठीक है जी, तो लेकिन 2024 में दोबारा इसको करवाना पड़ गया। ठीक है जी, तो वो आपके पाकिस्तान में हुआ जी। ठीक है, और पाकिस्तान इसको होस्ट किया था। इसमें जनाब कौन कौन से लोग आए हुए थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, लाजमी पूछा जाएगा। ये आपके पास है जी शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के पीएम है, ये इन्होंने होस्ट किया था। ठीक है जी, हेड ऑफ गवर्नमेंट्स ने किया था, हेड ऑफ गवर्नमेंट सारे इसमें ऐड हुए थे, हेड ऑफ स्टेट्स ऐड नहीं हुए थे। आपको पता है जो सदर होते हैं ना जी, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है जी, तो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब ने इसको होस्ट किया था। और उसके बाद रशिया का मिखाइल मुस्तफा। ठीक है जी, ये आपने लाजमी याद करना है कि रशिया के वजीर आजम का नाम क्या है। फिर चाइना का जो ना वजीर आजम आया था ली क्वांग, ये भी लाजमी आपने याद करना है। बेलारूस का पीएम आया था, कजाकिस्तान का पीएम आया था, ताजिकिस्तान का पीएम भी आया था। ठीक है जी, लेकिन ये दो जो ना ये दो लाजमी इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पास ईरान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट आया था। ईरान का जो वाइस प्रेसिडेंट आया था, ईरान का जो ना प्रेसिडेंट है खुद नहीं आया था। इसके अलावा जो आपके पास इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी भी नहीं आया था, उसने अपना जो ना अपना नुमाइंदा भेजा था, उसको हम कहते हैं वजीर खारजा जयशंकर आया था, जयशंकर। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है जी, इट वॉज नॉट रेगुलर एंड समिट ऑफ सीओ। ठीक है जी, ये आपके पास रेगुलर समिट नहीं था। ठीक है, समझ आ गया जी। मुझे उम्मीद है कि आपको एससीओ के वाले से क्वेश्चन सारे कवर हो गए होंगे, यही इन्हीं में से आपका एक आध क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला बन जाना है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के वाले से जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो सबसे पहले आपके पास है जी आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट से 2/3 वोट दरकार होते हैं। अब 2/3 वोट जो पाकिस्तान में इस वक्त जो आपकी पार्लियामेंट के वोट हैं वो टोटल आपके पास 96 वोट्स हैं, सेनेट के उनमें से 64 चाहिए थे, और अब कौमी असम्बली की 336 नशिस्तें हैं उसमें 224 चाहिए थी। ठीक है, जो आईनी तरमीम के लिए। तो ये जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है ना, उसमें जो 64 हमें चाहिए थे, तो इसके 65 वोट मिले हैं गवर्नमेंट को। और ये जो आपके पास है यहाँ पे ये जो है 224 चाहिए थे आपको कौमी असम्बली में, तो उसमें से आपको मिले हैं 225। 224 में से आपको कितने मिले हैं जी, 225 मिले
मिले हैं 236 में से, तो 224 चाहिए थे, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन क्लियर कर लेना सबसे पहले कि आईनी तरमीम के लिए कितने वोट दरकार हैं, आपके पास 2/3 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद वो पूछता है जी पाकिस्तान में इस वक्त सेनेट की तादाद कितनी है, 96 है, और कौमी असम्बली में 336 है, और सेनेट में 2/3 के लिए आपको 64 वोट दरकार है, ठीक है जी। और जो कौमी असम्बली में 224 दरकार थे, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम में एक वोट बाद उनको ना जो ज्यादा उसमें पड़ गया था, ठीक है जी। ये आपके पास क्लियर हो गया। उसके बाद ये आपके पास आईनी तरमीम की जो ना सारी हिस्ट्री है, पहली आईनी तरमीम कब हुई थी, किसके हवाले से हुई थी, दूसरी तरमीम कब हुई थी, किसके हवाले से हुई थी, तीसरी तरमीम, चौथी तरमीम, पांचवी तरमीम कब हुई थी और किस हवाले से हुई थी, ये सारी आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास 25 से 26वीं तरमीम, ये 26वीं आईनी तरमीम मैंने डिटेल से लिख दी है। 18 अक्टूबर 2024 को जनाब खुसूसी पार्लियामेंट कमेटी बनी थी, इसकी सदारत खुर्शीद शाह ने की थी, ठीक है जी। 11 सफ़ात थे, 27 इसमें आईनी तरमीम शामिल थी, ठीक है जी। ये खास तौर पे जनाब अदलिया के हवाले से थी। 21 अक्टूबर को जनाब ये पास हो गई थी और 21 अक्टूबर को ही सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने इस पर साइन कर दिए थे और ये कानून का हिस्सा बन गई थी। ये आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इसमें आर्टिकल 38 में जनाब सूद के हवाले से था 175 जो है ना आपके पास, ये था चीफ जस्टिस के हवाले से। चीफ जस्टिस जो ना पहले होते थे जनाब सीनियर मोस्ट, अब कहा था पहले 3 जजों में से किसी को लगाया जाएगा, तो उसमें से तीसरे नंबर वाले जस्टिस याहिया अफरीदी साहब थे ना, उनको लगा दिया गया था। सीनियर मोस्ट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, वो उनको फिर नहीं लगाया गया था, ठीक है। अभी पूछ सकता है कि जनाब जी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज इस वक्त कौन है, तो मंसूर अली शाह हैं। दूसरे मुनीब अख्तर साहब हैं, तीसरे याहिया अफरीदी साहब थे, जो याहिया अफरीदी साहब को लगा दिया गया था, ठीक है जी। अब ये इसमें यह भी कहा गया था कि पहले सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस होते थे, अब 17 से 34 करने की तजवीज़ है कि 34 तक हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी बढ़ाए नहीं, अभी 17 ही हैं, ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होता है उसकी जो रिटायरमेंट एज है 65 साल है, ठीक है। और इसमें एक और बात भी ऐड कर दी गई है कि जो आपके पास है ये जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब है ना, उनके मुद्दत मुलाजमत 3 साल कर दी गई है कि जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे फिर 3 साल के बाद वो रिटायर हो जाएंगे, चाहे उसकी मुलाजमत में भी 65 साल पड़ी हो चाहे ना पड़ी हो, वो 3 साल के बाद ऑटोमेटिक रिटायर हो जाएगा। आर्टिकल 175 में आर्टिकल 184 में सोन मोटो का एक्शन अख्तियार खत्म कर दिया गया था। फिर आर्टिकल 186 में जनाब हाई कोर्ट्स को भी जनाब क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जो केसेस है उनको सुप्रीम कोर्ट में जनाब वो कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं चीफ जस्टिस, ठीक है जी। आर्टिकल 1990 और 202 1990 में 190 में 190 ए के तहत जनाब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया गया था, और 202 ए के तहत जनाब जो आपके पास है ना प्रोविंशियल मीन के सूबाई लेवल पे भी प्रोविंशियल में आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मीन के आईनी अदालत बनाई गई थी। आईनी अदालत जो ना आपके पास बन गई या वफाकी आईनी अदालत बन गई है, वफाकी आईनी अदालत नहीं बल्कि आईनी बेंच बना है। तो बेंच के सरबराह जो ना जस्टिस मीनुद्दीन खान है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जस्टिस मीनुद्दीन खान है। और पंजाब से जस्टिस आयशा मलिक साहबा को उसमें शामिल किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके पास जो है आईनी बेंच है उसमें पंजाब की नुमाइंदगी कौन कर रही है, जस्टिस आयशा मलिक कर रही हैं, ठीक है जी। और 203 डी के वाले से जनाब फेडरल शरीयत कोड के वाले से जो आपके पास अमेंडमेंट की गई है। आर्टिकल 215 के वाले से जनाब इलेक्शन कमीशनर के वाले से ये अमेंडमेंट की गई है कि इलेक्शन कमीशनर का जो मुद्दत मुलाजमत है ना, अगर खत्म भी हो जाए तो जब तक नया इलेक्शन कमीशनर नहीं आएगा तब तक ये काम करता रहेगा। यह आपके पास हो गया। उसके बाद अगर इजराइल वार है, इजराइल वार के वाले से क्वेश्चन जो आपके पास बन सकते हैं, सबसे पहले आपके पास है हमास। इजराइल और हमास के हवाले से जो हमास है ना, तंजीम से पूछेगा हमास तंजीम कहां से है, ये आपके पास है, ये हमास जो ना फलस्तीन की तंजीम है, फलस्तीन की तंजीम है ये जी। हमास मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय पैलेस्टीन इस्लामिक स्कॉलर अहमद यासीन। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा जो हमास है इसको किसने बनाया था, इसका फाउंडर कौन है, अहमद यासीन है। 1987 में ये बनी थी, ठीक है जी। 14 मार्च 2024 को जनाब पैलेस्टीन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास, ठीक है जी, महमूद अब्बास अपॉइंट मोहम्मद मुस्तफा एज प्राइम मिनिस्टर। यहां पे क्वेश्चन ये क्लियर आपने करना है कि जो फलस्तीन है, फलस्तीन के जनाब इस वक्त आपके पास जो सदर है महमूद अब्बास साहब हैं, और उसके जो प्रेसिडेंट है वो आपके पास जो ना मोहम्मद मुस्तफा साहब हैं, ठीक है जी। उसके बाद एक्सटर्नरी अरब एंड इस्लामिक समिट 11 नवंबर 2024, जो अरब लीग का इजलास हुआ है 11 नवंबर 2024 को, अभी 2-3 दिन पहले 11 नवंबर 2024 को अरब लीग का इजलास हुआ है जनाब सऊदी अरब में, ठीक है। वहां पर जनाब जो महमूद अब्बास साहब भी आए थे और शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने गए थे, उधर से जनाब वो आए थे, तो सारे अरब ममालिक के भी सरबराह आए थे। ये भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है फलस्तीन और अरब वार के हवाले से, ये सारी डेवलपमेंट उसी के हवाले से हो रही हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू जनाब ये इसराइल के हैं। यहाँ पे चूंकि इसराइल और हमास दोनों का हम तज़किरा कर रहे हैं ना, तो पहले मैंने आपको बता दिया हमास के वाले से, हमास को जनाब स्टार्ट कब किया था, किसने किया था, ये कहाँ किया, फलस्तीन है। फलस्तीन के वाले से फिर मैंने आपको क्लियर कर दिया फलस्तीन के जनाब सदर साहब कौन है, वज़ीर आज़म साहब कौन है। और जो आपके पास फलस्तीन है ना जी,
फलस्तीन का कैपिटल कैपिटल के वाले से पूछ लेगा जो फलस्तीन जो है ना जी, फलस्तीन का ये यरूशलेम को कहता है कि हमारा कैपिटल है, लेकिन जो यरूशलेम को जनाब ये वो इसराइल वाले नहीं मानते। तो इन्होंने जनाब क्या किया हुआ है, उन्होंने भी कहा कि हमारा जो ना, उन्होंने एक डिफेक्टो उन्होंने एक अपना ऐलान किया हुआ, वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद नेतन्याहू साहब जो ना इसराइल के वजीर आजम साहब हैं, ठीक है जी, ये बगैरत इंसान कुत्ता जो भी इसको जितने मर्जी गलत अल्फाज इसके लिए बोल लें वो नाकाफी हैं, ठीक है जी। नेतन्याहू जनाब ये उसका जनाब वजीर आजम है इसराइल का, ठीक है जी। और जेरूशलम जो ना वो इसराइल का डिक्लेयर्ड आपके पास जो ना इसका है, आपके पास इसका कैपिटल है, ये भी पूछ सकता है वो, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है ना जी, ये जंग स्टार्ट कब हुई थी, अभी जो जंग चल रही है ना इसराइल और फलस्तीन की, ये जंग जनाब स्टार्ट कब हुई थी, ये है जी आपके पास द वार बिगन व्हेन हमास लेड मिलिटेंट ग्रुप लॉन्च ए सरप्राइज अटैक ऑन 7 अक्टूबर 2023। 7 अक्टूबर 2023 को जनाब ये जंग स्टार्ट हुई थी और ऑपरेशन का नाम था तूफान अक्सा, अल-अक्सा फ्लड। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जो हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक किया था 2023 में, सबसे पहले जब ये जंग स्टार्ट हुई थी, उस तूफान अल-अक्सा उनके जनाब ऑपरेशन का नाम था, ठीक है जी। उसमें 5000 रॉकेटों ने जनाब इसको दागे थे, ठीक है, 20 मिनट में, ठीक है जी। और उसके बाद कासिम ब्रिगेड के वाले से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जनाब जो हमास का जो आपके पास मिलिटेंट ग्रुप है, जो उनका जो अस्करी विंग है, उसका नाम आपके पास है कासिम ब्रिगेड है, कासिम ब्रिगेड। ये आपके पास क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद आपके पास है जी, इसराइल ने फिर जो काउंटर अटैक किया था 27 अक्टूबर को किया था, मीन के 20 दिन के बाद, ठीक है जी। उन्होंने 7 अक्टूबर को अटैक किया था, फिर इसराइल ने 27 अक्टूबर को अटैक किया था। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद आपका बता जी 17 अक्टूबर 2024 को जनाब उन्होंने याह्या सिनवार को जनाब शहीद किया है। सबसे जो आखिरी जो अभी जो शहीद हो गया जी 17 अक्टूबर 2024 को याह्या सिनवार जो हमास के सरबराह थे, इनको कत्ल किया, उन्होंने शहीद किया। उससे पहले जनाब उन्होंने इस्माइल हानिया साहब को कत्ल किया था 31 जनवरी को, ठीक है जी, 31 जुलाई को जनाब ईरान के शहर तेहरान में इस्माइल हानिया साहब को शहीद किया था इसराइलियों ने, ठीक है। तो ये दो आपके पास हमास के जो सरबराह ना, याह्या सिनवार और इस्माइल हानिया, ये आपने क्लियर कर लेने हैं। उसके बाद इसराइल वर्सेस हिजबुल्लाह। इसराइल जो ना अब ये लिबनान की तरफ से इसकी जंग लग गई है, तो लिबनान की जो आपके पास है जो तंजीम है उसका नाम है हिजबुल्लाह। तो ये आपने क्लियर करना है कि हमास जो है फलस्तीन की है और हिजबुल्लाह जो है वो आपके पास है लिबनान की है, ठीक है जी। और लिबनान के जनाब जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं नजीब मिकाती साहब हैं, ठीक है जी। और लिबनान का आपके पास जो कैपिटल है वो बैरूत है, वो आपसे पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है जी। उसके बाद हसन नसरुल्लाह साहब थे हिजबुल्लाह के जनाब कमांडर थे, इनको भी शहीद कर दिया गया था, ठीक है जी। ये आपके पास 27 सितंबर 2024 को, ठीक है। ये तीन जो बंदे हैं ना, इनको आपने लाजमी याद करना है। हसन नसरुल्लाह साहब को याद करना है, इस्माइल हानिया साहब को, और आपके पास जो है ना जी ऊपर जो सबसे पहले याह्या सिनवार, ठीक है जी। तो ये तीनों की आपने शहादत की डेट लाजमी याद करनी है। ये क्वेश्चन इनसे एक उसने पूछ लेना है। फिर इसराइल वर्सेस ईरान है। इसराइल ने ईरान के साथ भी ये पंगा ले लिया हुआ है। अब ईरान के वाले से कुछ चीजें पहले आप याद कर लें। आयतुल्ला खामनाई साहब जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, ठीक है जी। तेहरान ईरान का कैपिटल है, ठीक है जी। 1 जनवरी 2024 को ईरान ने ब्रिक्स को जनाब शमूलियत की थी, ठीक है जी। 3 जनवरी 2024 को जो ना कैरमान बम्बिंग हुई थी, इसमें जो काफी लोग शहीद हुए थे, ठीक है जी। कैरमान बम्बिंग को आपसे पूछ रहे का क्वेश्चन कब हुई थी, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जब सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके पास है ये है जी इब्राहिम रईसी साहब का जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुआ था, ईरान के जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है जी। तो ये 6 मई 2024 को, ठीक है जी। आपके सॉरी 5 मई 2024 को इब्राहिम रईसी साहब का जो आपके पास है जो एयरक्राफ्ट था वो क्रैश हो गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, पीपीएस में बार बार पूछ रहा है, ये आपने क्लियर कर लेना फिर, ठीक है जी। उसके बाद इस्माइल हानिया साहब को असैसिनेट किया गया था 31 जुलाई 2024 को, ये भी ईरान के अंदर ही हुआ था, ठीक है जी। इसकी वजह से फिर इनका जो ना काम स्टार्ट हो गया था, ईरान का उनके साथ जो लड़ाई शुरू हो गई थी, ठीक है जी। तो ईरान ने जनाब अटैक किया 1 अक्टूबर 2024 को, ठीक है जी। फिर 25 अक्टूबर 2024 को जनाब इसराइल ने फिर काउंटर अटैक कर दिया। और उसके बाद ये ईरान का जनाब एक इनके जो कमांडर थे वो भी मारे गए हैं, जो वो मोहम्मद रिजा ज़ैदी, ठीक है जी। तो ये आपके पास ईरान के वाले से कुछ क्वेश्चन थे, ये आपने कवर कर लेने हैं। उसके बाद यूएस इलेक्शन के वाले से आपने क्वेश्चन क्लियर करने हैं। तो जब यूएस इलेक्शन की बात आती है तो फिर आपने यूएस के वाले से थोड़ी सी बातें पहले याद कर लेनी है। यूएस की पहले बातें आपने कौन सी याद करनी है, ये आपके पास है जी, उसका ऑफिशियल नेम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इनका कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। टोटल स्टेट्स इनमें 50 हैं, 50 रियासतें हैं इसमें। वो पूछता है कि अमेरिका में टोटल रियासतें कितनी हैं। फिर टोटल टेरिटरी 6 हैं, 6 इनके पास टोटल टेरिटरीज हैं, ठीक है जी। और उसके बाद अगर तो फ्लैग में जनाब 13 पट्टियां हैं, 13 पट्टियां हैं इसके अंदर, 50 इसमें स्टार हैं। जो अमेरिका का जो झंडा है उसके अंदर 13 पट्टियां में पूछता है वो स्टार भी पूछता है, दोनों चीजें वो बार बार पूछता है पेपर में, वो आपने क्लियर कर लेनी है, ठीक है जी। और उसका आपके पास कलर जो ना, कलर रेड व्हाइट एंड ब्लू, 3 कलर हैं अमेरिका के झंडे में, रेड व्हाइट एंड ब्लू, ठीक है जी। समझ आ गया, ये आपने क्लियर कर लेना है। उसके बाद आपके पास आ गया जी
गवर्नमेंट इसमें 46 प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। अब आपने यहां से ये आपने कवर करना है कि अभी तक अमेरिका के सदर जो बाइडेन ही है, ये ट्रंप अभी नहीं बना। ट्रंप ने 20 जनवरी को जाकर बनना है, अभी नहीं बनेगा ट्रंप, ठीक है जी। ट्रंप अभी नहीं बना, अभी ये 46 प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। अगर वो पूछता है कि ट्रंप अभी जो इलेक्ट हुआ है वो उसका कौन सा नंबर है, वो 47वां नंबर है, उसका 47वां नंबर है। आपको पता जो बाइडेन से पहले भी ट्रंप था, इसका मतलब है 45वां भी आपके पास ट्रंप है और 47वां भी आपके पास ट्रंप है और 46 वाला आपके पास जो बाइडेन है, ठीक है जी। ये आपने क्लियर कर लिया। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है, जो कमला हैरिस है ना, कमला हैरिस ने ही ट्रंप के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, ठीक है जी। तो ये कमला हैरिस जो है ना, ये वाइस प्रेसिडेंट है इस वक्त अमेरिका की और यही हारी है जनाब इलेक्शन ट्रंप से, ठीक है जी। लेजिस्लेटर बाइकैमरल सेनेटर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट इन लैंड है, ठीक है जी। आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आपके पास आ गया जी इसकी जो है ना जी इलेक्शन आपने लाजमी इसके याद करने हैं, क्योंकि ये आपके पास जो ना इसके इलेक्शन के हवाले से क्वेश्चन में बार बार पूछता है कि इसका पहले नंबर पे सदर कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, चौथा कौन सा था। ये लाजमी से आपने क्लियर याद करनी है। तो सबसे पहला 1799 में जॉर्ज वाशिंगटन जनाब, ठीक है, ये अनपोज इसमें जनाब इसके खिलाफ किसी ने भी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था, ठीक है जी। ये पहले उनके पास सदर थे। उसके बाद ये आपने सारे इलेक्शन और उनके सदर मैंने लिख दिए हैं। और सबसे एंड पे जनाब ये आपके पास है जी 5 नवंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब डिफीटिंग कमला हैरिस। तो कमला हैरिस को जनाब इसने हराया है 5 नवंबर 2024 को। अमेरिका का रीसेंट इलेक्शन हुआ है। तो ये आपके पास कुछ करंट अफेयर्स थे, आपके पास नेशनल इंटरनेशनल कुछ करंट अफेयर्स थे, ये आपने कवर कर लिए। उसके बाद ये आपके पास पास्ट पेपर्स के करंट अफेयर्स हैं। अब ये जो पास्ट पेपर्स के करंट अफेयर्स है ना जी, ये मैंने आपके क्वेश्चन लिख दिए हैं जैसे पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है। अब इनमें से बहुत सी क्वेश्चन ऐसे हैं जो चेंज हो चुके हैं। अब मैंने चेंज इसलिए नहीं लिखे क्योंकि अगर मैं चेंज करके लिख देता तो बच्चों ने कहना था देखें जी आप कह रहे हैं ये पास्ट पेपर के क्वेश्चन है, तो पास्ट पेपर अभी तो ट्रंप अभी बना, तो पास्ट पेपर आप 2023 में लिख रहे हैं इसको, ठीक है। तो इसको आपने करेक्शन करनी है साथ साथ, ताकि आपको इसमें तो थोड़ी सी चीजें आइडिया भी हो जाए और आपको चीजें साथ याद भी हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास है ना जी सादी खान सेकंड टाइम जो मेयर बना, ये क्वेश्चन आया था पेपर में। फिर यहां पे जो था करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये पेपर में आया था 2024 में 23 के एंड पे पेपर में आया था। यहां पे इसका करेक्ट आंसर था जस्टिस आपके पास है काजी फायज ईसा साहब तब, लेकिन ये मैं चेंज कर दिया जस्टिस याह्या अफरीदी के साथ। हालांकि याह्या अफरीदी साहब अभी रिसेंट दो हफ्ते पहले बने हैं, तो आप समझ रहे होंगे सर ये याह्या अफरीदी अभी बने हैं, तो आपने पास पेपर में कहां से ये क्वेश्चन ले लिया भाई। जब पास पेपर में क्वेश्चन आया था ना, तो तब आपके पास जो ना ये काजी फायज साहब के वक्त में भी आया हुआ है, और जनाब उससे पहले वाले जो चीफ जस्टिस साहब थे उनके टेन्योर के अंदर ये आया हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद ये आपके पास है जी करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी वाज स्वार्म एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये 30वें चीफ जस्टिस है। ये भी क्वेश्चन आपका काजी फायज साहब के वाले से आया था, तो वो 29वें चीफ जस्टिस थे। अब ये हमारे पास 30वें चीफ जस्टिस हैं, ठीक है जी। तो ये तो मैंने दो तीन सिर्फ आपको समझाने के लिए चीजें मैंने ये अपडेट कर दी थी। इसके साथ साथ अब नीचे मैंने जनाब तकरीबन इसमें अपडेट नहीं किए। जस्टिस आलिया नीलम जो ना लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, ये भी मैंने अपडेट कर दी। ये भी शहजाद साहब के हवाले से क्वेश्चन आया हुआ था, तब मेरे ख्याल में भट्टी साहब थे, उसके बाद शहजाद साहब, फिर ये जस्टिस आलिया नीलम साहब आई हैं। तो ये आपने क्या करना है, ये जो सारे आपके पास करंट अफेयर के क्वेश्चन है ना, इनको आपने काउंटर चेक लाजमी कर लेना है, क्योंकि चीजें डे बाय डे चेंज होती हैं करंट अफेयर में, इसलिए मैं इसको सबसे एंड पे दिया करता हूं। इसमें टोटल आपके पास जो करंट अफेयर की जो फाइल है ना जी, इसमें आपके पास टोटल इसमें जो आपके पास पेजेस बनते हैं, या आपके पास पेजेस इसमें टोटल बनते हैं आपके पास 10, सिर्फ 10 पेज बनते हैं जो टोटल करंट अफेयर के पास पेपर क्वेश्चन जो है ना, इनको अगर एक पेज को कवर करने में 1 घंटा भी आप लगाए ना, एक पेज को काउंटर चेक करने के लिए सिर्फ 1 घंटा भी लगाएं, तो 10 घंटे में पूरी फाइल आपकी कवर हो जाती है। तो 10 घंटे मीन्स कि आप एक दिन से भी कम टाइम लगता है, मीन के आप 10 घंटे काम करके फिर 5 घंटे नेक्स्ट इसको रिवाइज करके 15 घंटे इसको कंप्लीट करके फिर भी 9 घंटे आपके पास बच जाते हैं सोने के लिए। आप आराम कर सकते हैं, अपना सो भी सकते हैं। अब जो आपके पास टाइम चल रहे हैं ना, जो दिन हमारे चल रहे हैं, जो पीपीएससी के वाले से आपका पेपर सर पे है, अब तो जस्ट आपको 4 घंटे सोना चाहिए। तो ये अगर आप एक दिन में ये फाइल कंप्लीट करते हैं, इसको काउंटर चेक करके इसके साथ आपने गूगल साथ अपने मोबाइल में पकड़ लें, साथ साथ इसको काउंटर चेक करते जाएं, ठीक है। तो आपने 10 घंटे में ये फाइल सारी चेक करके 5 घंटे में इसको रिवाइज करके याद भी कर लेंगे, और इंशाल्लाह ताला आपकी ये सारी फाइल करंट अफेयर की कवर हो जाएगी। तो यूं आपने करंट अफेयर की फाइल ये जो मैंने आपको दी है, इस पे आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको आपने काउंटर चेक लाजमी करना है। जब तक आप काउंटर चेक नहीं करेंगे तब तक करंट अफेयर हो सकता है कि ये इसमें पुराना लिखा गया हो, तो आप न्यू कोई बंदा चेंज हो गया हो, ठीक है जी। ये सारे आपने कवर कर लेने हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।